नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस में घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा अपना इस्तीफा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। सिद्धू ने आज सभी को चौंकाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इनके फैसले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन ने कहा, मैंने कहा था यह स्थिर व्यक्ति नहीं और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए सही नहीं है। अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफे के बाद कहा था कि सिद्धू पंजाब के सीएम बनते हैं तो ये देश के लिए खतरा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सिद्धू आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो दो आए नहीं, एक चला गया। छा गए गुरु कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल। पंजाब में अब कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया। रजिया सुल्ताना ने कहा, सिद्धू उसूलों वाले इंसान थे। रजिया सुल्तान पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और मोहम्मद मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार हैं। पंजाब में एक के बाद एक बड़े इस्तीफे से खलबली मच गई है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल। सुरजेवाला बोले, दोनों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया है संघर्ष। हाथ का दामन थामते हुए कन्हैया कुमार बोले, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है और एक बड़े जहाज को डूबने से बचाना है। कांग्रेस बचेगी तो देश के युवाओं का सपना बचेगा। कन्हैया ने कहा, मुझे महसूस लगता है कि इस देश में कुछ लोग देश की चिंतन, परंपरा, संस्कृति, मूल इतिहास, वर्तमान और भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, जहां विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सत्ता तानाशाह हो जाती। मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, एक विचार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी 75 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम कर रही है। उस समय प्रदेश के 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए ताकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव में कोविड टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। फसलों की वैरायटी में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। बाजरा, मक्का, बकवीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिलने जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को मिलेगा लाभ और किसानों की जरूरतों को पीएम मोदी ने बताया प्राथमिकता। किसानों की राह आसान ही है, इसके लिए सरकार कर रही है हर एक कोशिश। पीएम ने कहा, वैज्ञानिक सहायता से भारतीय खेती होगी समृद्ध। किसानों के लाभ के लिए किए गए बड़े बदलाव। 100 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को किया गया चालू। सीएम योगी ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटे स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के साथ मिली ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे 1,23,000 स्मार्टफोन। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर का वितरण। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के बारे में देश दुनिया की धारणा बदली। हर विभाग ने कुछ नया और अच्छा किया।
वहीं सीएम ने आंगनबाड़ी के वर्कर्स के बारे में कहा कि आज से 4 साल पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्थिति खराब थी। सीएम ने कहा कि 1977 से 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी और सरकार इसके प्रति संवेदनहीनता दिखाई, लेकिन हमने इस पर नियंत्रण किया। वहीं उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों ने घर घर जाकर मेडिकल किट बांटी है, एक एक बीमार व्यक्ति की पहचान की और देखते देखते कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में हो गया है। कानपुर में 30 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने रामलीला के आयोजनों को हरी झंडी दी है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मंचन होगा। बरेली में मुस्लिम कलाकारों की रामलीला में भाग लेने पर विवाद, घर कब्जाने की दी धमकी ठेकेदारों को दानिश खान का नाम काराम और सैमुअल खान का कहके बनना रास नहीं आ रहा। कृषक एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कालीबाड़ी मंदिर गीता प्रेस रोड पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मोदी और योगी की सरकार, उनके शासनकाल में हम एक बार फिर बनाएंगे सरकार और एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा, लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन, पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ चुनावी यात्राओं को लेकर की बैठक। किसानों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई मांग, गन्ना मूल्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा गन्ने को लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्तिखार का वीडियो वायरल, लोगों को पढ़ा रहे इस्लाम का पाठ, धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे हैं आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला, शासन ने मामले में एसआईटी जांच के दिए आदेश, डीजी सीबीसीआईडी जीनल मीणा एसआईटी के होंगे अध्यक्ष। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली धमकी, उन्नाव के सफीपुर इलाके में रहने वाले युवक ने सऊदी अरब से किया फोन, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता आई सामने, पिटाई में एक युवक की मौत, आधी रात को होटल में चेकिंग के नाम पर युवक की थी पिटाई। नीट पीजी में अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ, सांसद राजवीर सिंह ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एसएसबी के द्वारा शुरू की गई साइकिल यात्रा पहुंची मथुरा, हरी झंडी दिखाकर हिंदुस्तान कॉलेज में डीएम और एसएसपी ने रैली को किया दिल्ली के लिए रवाना। ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत के बाद लिया गया फैसला, सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा पर फिर से लिखा जाएगा गुर्जर शब्द, 26 सितंबर को गुर्जर समाज के लोगों ने प्रतिमा को लेकर की थी महापंचायत। अलीगढ़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलाना की रिहाई की मांग उठाई, कोतवाली से जामा मस्जिद तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। अलीगढ़ में बीजेपी छरा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने किया हमला, पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नाम दर्ज, अज्ञात 30 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज। हमीरपुर में बीजेपी विशेष निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के सिपाहियों की जमकर उठापटक हुई, पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आए निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड ने एक दूसरे के ऊपर तानी राइफल। स्क्वाड के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा, एक दूसरे के साथ जमकर की हाथापाई, शराब के नशे में धुत्ता स्क्वाड का सिपाही। अमेठी के सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई, मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग, पुलिस ने 307 समेत कई धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में 16 साल के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचा सेना के जवान का शव, शहीद अमरीश त्यागी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार के चलते इलाज के दौरान 42 साल के व्यक्ति और एक बच्ची की मौत। प्राइवेट डॉक्टरों ने से इलाज कराने के बाद बुखार कम नहीं होने पर परिजनों ने आगरा के निजी हॉस्पिटल में व्यक्ति को कराया था भर्ती। इटावा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर स्कूटी और कार की भिड़ंत, हादसे में 3 युवकों की मौत, एक घायल। मिर्जापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक के धक्के से हुई छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। अलीगढ़ में खेत में 4 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव उठाने से किया मना। रायबरेली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लाखों की दवाएं जलाई गई। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एसडीएम को भेजा। शामली से तालिबानी जैसी सजा देना एक मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों को नागरिकों ने बांधकर तालिबानी सजा दी। ललितपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश, एसओजी की टीम ने 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जो आईपीएल मैच में सट्टा लगवाते थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के बिगड़े बोल अधिकारियों को धमकाते दिखे, धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती पुलिस की गिरफ्त में आया हिस्ट्री शीटर के साथ से तमंचा और चाकू बरामद। बहराइच में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, कई मजदूरों की क्रेन के नीचे दबकर मौत और दर्जनों घायल। सरिया बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, पुलिस ने टीम को भी अंदर जाने से रोका, हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। सीतापुर में 3 युवकों पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत, एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, युवक को लखनऊ किया गया रेफर। बरेली में एक सन के पति ने अपनी पत्नी के धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग, पास में खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में। बिजनौर के जंगल में छात्रा के मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का मामला, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मौलाना पर बच्चों से भीख मांगने का आरोप, कम पैसे लाने पर बच्चों को जंजीरों में जाता था बांधा, थाना सासनी गेट का मामला। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वत का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू रिश्वत लेते कैमरे में कैद, एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया डिपार्टमेंट में, दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ डिपार्टमेंट में काम करता है। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिंदाबाद नारा लगाने पर युवक की पिटाई, बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने पर कांग्रेसियों ने युवक की पिटाई की। आगरा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, किसानों ने भजन कीर्तन कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर गली में सो रहा था बुजुर्ग। देवरिया के एक शोरूम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, वहीं आग लगने की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक। जालौन में तहसीलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमकर हो रहा है, नरेंद्र कुमार डंडे के साथ धमकाते हुए कैमरे में कैद। सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल विष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल रहे मौजूद। सुपर बाइक पर सवार होकर बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव, संत की बाइक से एंट्री बनी चर्चा का विषय। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बुलंद की आवाज, जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने की गुहार। खाई में गिरे पर्यटक के लिए देवदूत बनकर आया जवान, हर तरफ हो रही उत्तराखंड पुलिस के इस जवान की सराहना।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई डॉक्टरों की क्लास। सरकार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार, सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। बिना दर्शन के लौट रहे तीर्थयात्री, ई पास नहीं होने पर तीर्थयात्री परेशान, जगह जगह रुके गए सैकड़ों तीर्थयात्री। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में शोक की लहर, हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। महंगाई, बेरोजगारी, अवैध खनन और सड़कों की बदहाल हालत को लेकर कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने विशाल जनसैलाब के साथ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। हल्द्वानी कोतवाली महिला सेल प्रभारी ललिता पांडे ने महिलाओं से मारपीट की। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,902 नए मामले आए सामने, 24,238 की हुई रिकवरी और 181 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए केस आए सामने, एक दिन में 32 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, एक दिन में 58 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए सामने, एक दिन में 37 मरीज रिकवर। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से हालात अब भी काबू में नहीं, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी हॉस्पिटल में 32 छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल ने जारी किए निर्देश। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का दिया निर्देश। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने शर्लिन चोपड़ा को शिल्पा शेट्टी पर तंज कसने के लिए लगाई फटकार। उन्होंने कहा कि शर्लिन को राज कुंद्रा की पूजा करनी चाहिए। फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश कर चुके एक्टर रणबीर कपूर का बर्थडे आज। फिल्म आ अब लौट चलने से इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था कदम। बिग बॉस में आने से पहले फेमस सिंगर अफसाना खान को आया पैनिक अटैक, जिसके चलते वो अब शो में नहीं नजर आएंगी। ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट के दौरान सारा अली खान पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी में नजर आई। साड़ी पर अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक डायलॉग लिखा हुआ है, मेरे पास मां है। प्रभास स्टार और आदि पुरुष की होगी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से टक्कर। आदि पुरुष 11 अगस्त 2022 को होगी रिलीज। अनुष्का शर्मा ने लंबे समय के बाद की काम पर वापसी। शूटिंग के सेट से अनुष्का की कुछ फोटोज हो रही वायरल। फिल्म सरदार उधम सिंह का टीजर हुआ रिलीज। विकी कौशल ने फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, शहीद भगत सिंह की जयंती, उनके सहयोगी सरदार उधम सिंह की कहानी लाते हुए मुझे गर्व हो रहा है। इसी टीजर के साथ बताया गया कि फिल्म 16 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर रिलीज होगी। सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइकर में नजर आएंगे बॉक्सर माइक टायसन। केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा। सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर के लिए आईपीएल का ये सीजन रहा बेहद खराब। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान इस्माम उल हक को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराया गया है भर्ती।